हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्री का 1.2। ज्योमेट्री के 1.2 में 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे। पहला दिया रहेगा बीपीटी थ्योरम दिया रहेगा। दूसरा क्या दिया आपको, एंगल बाइसेक्टर दिया है। तीसरा 3 पैरेलल लाइन ऑन ट्रांसवर्सल दिया है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको 1.2 में आने वाला है ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी चैप्टर में। अब हम लोग बीपीटी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या हो जाएगा, एंगल बायसेक्टर थ्योरम। अभी एंगल बायसेक्टर जो थ्योरम है, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बोलता है एंगल बायसेक्टर, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ऐसा हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये बायसेक्ट कर रहा है। बायसेक्ट करना मतलब क्या होगा कि किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ये 60 डिग्री का है, ये कितना हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री। अगर मैं इधर से एक बायसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। तो जितना भी ये डिवाइड करेगा, तो जो बायसेक्ट साइड है, मतलब अब इधर से एंगल, ये एंगल बायसेक्टर हो रहा है, तो जब ये लाइन जो जाएगा, या लाइन सेगमेंट जो जाएगी, ये क्या करेगा, इसके अपोजिट साइड को क्या करेगा, बायसेक्ट करेगा। तो जब ये बायसेक्ट करेगा तो ये बायसेक्ट का रेशियो और 2 रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते, जैसे क्या हो जाएगा हमारा ये ए, ये क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी। और इसको नाम में लिख देता हूँ एम, इसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, एम। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल बायसेक्टर है। जब ये एंगल बायसेक्टर रहेगा तो ट्रायंगल के अंदर क्या होएगा, देखिए ट्रायंगल के अंदर ये होएगा बेटा, इसके जो अपोजिट साइड में जो बायसेक्ट वाली साइड है, ये 2 पार्ट में बायसेक्ट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी। मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो हो जाएगा। अगर ये बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एंगल बायसेक्टर है। इस तरीके से दिया रहेगा। अगर ये एंगल बायसेक्टर बोलेगा तो इसका रेशियो बराबर होने वाला है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी बी एम बायसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, क्या बोल रहा है, ये बी एम है, जो बी एम बायसेक्टर है किसका है, एंगल बी भी हम लोग लिख सकते हैं, या एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एंगल बायसेक्टर बोलेगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये एंगल बायसेक्टर है ऑलरेडी पहले से, तो क्या हो जाएगा, जो बायसेक्ट साइड का रेशियो और 2 रिमेनिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये होएगा ही होएगा। अगर ये एंगल बायसेक्टर हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये रेशियो बराबर होने वाला है। ये हमारा इसमें क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या बोलता है ये, कन्वर्स में ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसे ट्रायंगल दिया रहेगा, ये यहाँ पर कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, इधर कितना दिया रहेगा, कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, ये कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा। अब ये बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो ये जो हमारा एंगल बायसेक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, उसका नाम एक्स वाई और ये जेड, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ओ मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या पता है कि अगर एंगल बायसेक्टर रहेगा, अगर मुझे पता है कि अगर ये एंगल बायसेक्टर है तो इसके रेशियो बराबर है, मुझे ये चीज़ पता है। अगर मुझे इसको बोल दे कि इसको पता करो कि एंगल बायसेक्टर है या नहीं है, तो कहने का मतलब इसका रेशियो, बायसेक्ट साइड का रेशियो और रिमेनिंग साइड का रेशियो अगर इज इक्वल टू आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब एंगल बायसेक्टर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ओ हो गया। अब हम लोग ने यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से ही पकड़ेंगे, एक्स ओ, और फिर क्या हो जाएगा, ओ जेड, क्या हो जाएगा आपका, ओ जेड इज इक्वल टू, हम लोग ने यहाँ से एक्स से शुरुआत किया था, अब हम लोग यहाँ से वापस एक्स से ही शुरुआत करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये रेशियो बराबर होएगा, कहने का मतलब है कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होएगा, तो एंगल बायसेक्टर हो रहा है। पता करने का भी तरीका ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास ट्रायंगल दिया रहेगा और बोलेगा आइडेंटिफाई या डिटरमाइन बोलेगा, आइडेंटिफाई या डिटरमाइन बोलेगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड,
आइडेंटिफाई ओ वाई बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ये इसका बाइसेक्टर है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी हम लोग इसको निकाल के चेक करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, ये डायरेक्ट ऐसा कभी लिख सकते हैं जब ये बोलेगा कि ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अभी तो हम लोग पता कर रहे हैं, पता करने के लिए ये रेशियो निकालेंगे और ये रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों रेशियो बराबर आ जाएगा तो एंगल बाइसेक्टर है। तो जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल क्या दिया है, एक्स वाई जेड, हम लोग को पता करना है ओ वाई एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स ओ अपॉन ओ जेड। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2, ये हो गया। अब जगह नहीं है हमारे पास, हम लोग इसका निकालते हैं। देखिए मैंने इधर से लिया था ओ एक्स और क्या लिया था ओ जेड, अब हम लोग वापस एक्स से ही लेंगे, इधर से नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। जहां से शुरुआत करेंगे हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा वाई जेड। ये कितना हो गया, देखो आपको 9 दिया है, ये कितना हो गया 9, और ये कितना दिया आपको इधर ये 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या एंगल बाइसेक्टर है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया रहेगा ऐसे, कोई ट्रायंगल ऐसे दिया है कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो ये बराबर ही होने वाला है। कोई ट्रायंगल दिया ऐसा, कोई ट्रायंगल दिया, ठीक है दिया है, तो अगर हम लोग का नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर पहले से क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो, इसका मैं एम नाम दे देता हूँ, ए एम अपॉन एम सी, दूसरा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी सी, ये रेशियो बराबर हो जाएगा। मान लो कोई ट्रायंगल ऐसा दे दिया है और कुछ तो वैल्यू दे दिया, इधर जो भी वैल्यू देना था दे दिया, एक्स वाई जेड, और बोलेगा आइडेंटिफाई करो या डिटरमाइन करो, पता लगाओ। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो अलग से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स ओ अपॉन ओ जेड, ये दोनों का रेशियो जो भी कुछ भी आएगा, समथिंग जो भी कुछ भी आ जाएगा वो, और ये दो रिमेनिंग साइड के रेशियो, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ये निकालने के बाद अगर ये दोनों का रेशियो बराबर आ गया, जितना भी रहेगा अगर बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर ये कर रहा है। अगर रेशियो बराबर आ गया तो मतलब एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, अगर एंगल बाइसेक्टर हो रहा है मतलब रेशियो बराबर होएगा। ये हम लोग ने सीखा। अब हम लोग सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से करेंगे तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, कुछ तो ट्रायंगल्स दिए हैं और उसके लाइन सेगमेंट दिए हैं। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। मतलब हमको क्या बोल रहा है, ये जो पी एम है इसका नाम एम लिखना है मुझे, मैंने लिखा नहीं इधर, ये क्या हो जाएगा, जो रे पी एम है, रे पी एम है, ये रे पी एम क्यू पी आर का बाइसेक्टर है या नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। जब ये बाइसेक्टर है या नहीं मुझे पता लगाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई बोलेगा तो आइडेंटिफाई करना मतलब पता लगाना, पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स का यूज करेंगे। और कन्वर्स क्या बोलता है कि बाइसेक्ट साइड का रेशियो और दो रिमेनिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, तो मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे। देयरफॉर इधर क्या लिखेंगे आपका क्यू एम बाइसेक्ट साइड का रेशियो क्या हो जाएगा एम आर, ये क्या हो जाएगा आपका एम आर। अब देखिए ये कितना दिया है 3.5/1.5, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूँ, एक डिजिट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैं क्या करूंगा इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो कितना हो जाएगा 35/15। अब क्या करूंगा देखो मैं ये क्या किसके टेबल में आता है, दोनों नंबर 5 के टेबल में आता है। 5 3 जा 7 नहीं सॉरी 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, ये कितना हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला मुझे क्यू एम मिला, क्यू एम अपॉन एम आर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 मिला, इसको मैं इक्वेशन 1 पकड़ा। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले का निकालेंगे। इधर से मैंने शुरुआत किया था इसका, तो मैं क्या करूंगा क्यू से इसका रिमेनिंग साइड का भी रेशियो लेना चालू करूंगा। तो क्या हो जाएगा ये क्यू पी अपॉन क्या हो जाएगा पी आर। ये देखिए कितना है क्यू पी का वैल्यू कितना दिया है 7, इसका वैल्यू कितना दिया है 3, ये ऑलरेडी सेम है। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहने का मतलब है दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। जब दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पर लिखेंगे क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा क्यू पी अपॉन क्या हो जाएगा पी आर। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या नाम दिया है इसका सेगमेंट पी एम इज अ bisector of angle QPR by converse of angle bisector by converse of angle bisector theorem, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मेरा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका होमवर्क रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 का 2 है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि पी एम एंगल आर क्यू पी का बाइसेक्टर है या नहीं, बाइसेक्टर रहे है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों का रेशियो निकालेंगे, बाइसेक्ट साइड का रेशियो और रिमेनिंग साइड का रेशियो अगर बराबर आ जाएगा मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर रहने वाला है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल के जैसा वापस इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे बाइसेक्ट साइड का रेशियो निकालो, क्या हो जाएगा आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम का वैल्यू कितना दिया है 6, एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है 8। अब देखिए दोनों किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में आ जाएगा, तो कितना 3 के टेबल में नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या हो जाएगा रिमेनिंग साइड का रेशियो निकालेंगे। रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा देखिए आर पी अपॉन पी क्यू, इसका वैल्यू देखो आर पी का वैल्यू कितना दिया है 7, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 10, यहाँ पर आपको 10 दिया है। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता
जब डिवाइड नहीं हो सकता तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या, फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया है 3/4, दूसरे का वैल्यू कितना दिया है 7/10, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा पी एम है ये एंगल आर पी क्यू का बाइसेक्टर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाइसेक्टर नहीं है तो क्या लिखेंगे आर एम अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी एम is a not angle bisector. PM is not angle bisector of angle क्या हो जाएगा आर पी क्यू मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ आर पी क्यू। PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करना है, आपको इसका आइडेंटिफाई करने वाला है। अब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा बीपीटी का है तो हम लोग इसको करने वाले नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। क्या बोल रहा है, एन क्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं एन क्यू किसका बाइसेक्टर है, एन का, ये एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल एन क्यू जो है एंगल एन का क्या है, बाइसेक्टर है। कुछ वैल्यू दिया इसमें, देखिए एम एन का वैल्यू कितना दिया है 5, एम एन का वैल्यू कितना दिया 5, पी एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर आपको 7 दिया है, एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है 2.5, और ये क्या बोल रहा है क्यू पी का वैल्यू क्या बोल रहा है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है। जब हमको ऐसे निकालने के लिए बोला और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोला एंगल बाइसेक्टर है, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट साइड का रेशियो और रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर दिया आपको वही लिखना है। इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, एम क्यू लिया यहाँ से, एम क्यू लेने के बाद क्या लिया, क्यू पी लिया। अब हम लोग ने एम से स्टार्ट किया था, अब वापस एम से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा एम एन अपॉन एन पी। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है, एम क्यू का वैल्यू दिया है 2.5, यहाँ पर 2.5 लिख देंगे। दूसरा क्यू पी आपको निकालना है तो आपने क्यू पी यहाँ पर ऐसे एज इट इज लिखना है। एम एन का वैल्यू कितना दिया है 5, एम एन यहाँ पर लिख देंगे 5। एन पी कितना दिया आपको बेटा 7 दिया है। जब आपको ये इतना दिया है तो आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर ऐसा लिखता हूँ, देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका क्यू पी।
अब देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 5। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा। जब 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 लिख दूंगा। 0 लिख को यहाँ पर क्या करूँगा, डेसिमल लगा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा 25 पकड़ सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 जा 35। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो क्यू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.5। इस तरीके से मेरा निकल गया। तो क्यू पी का वैल्यू कितना मिल गया बेटा आपको, 3.5 मिल गया। इस तरीके से निकलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्या देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बीपीटी का ही दिया है, बीपीटी का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 3 पैरेलल लाइंस दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 वापस एंगल बाइसेक्टर का दिया है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर मैं 9 बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, फिगर के अंदर ट्रायंगल बोल रहा है एम एन पी, एन क्यू बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। और बोल रहा है बाकी ये वैल्यू दिया है, एम एन का वैल्यू दिया है, एम क्यू का वैल्यू दिया है, एन पी का वैल्यू दिया हमको, और क्यू पी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब हम लोग निकालने के लिए बोल रहे हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी दिया है, यहाँ पर एम एन पी दिया है इज इक्वल इन ट्रायंगल एम एन पी सिगमेंट एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, ये इसका बाइसेक्टर है। अब डेटा में इन्होंने क्या क्या दिया है, देखिए एम एन का वैल्यू कितना दिया है, इन्होंने एम एन का वैल्यू कितना दिया 25 और एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने 14, और दूसरा क्या बोल रहा है एन पी का वैल्यू कितना दिया है 40, और हमको क्या बोला है क्यू पी निकालने के लिए बोला है। तो क्यूपी निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या बोला है, क्यूपी निकालने के लिए बोल रहा है। और ये ऑलरेडी बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है। जब एंगल बाइसेक्टर रहता है किसी ट्रायंगल के अंदर तो उसके बाइसेक्ट साइड का रेशियो और दो रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी इज, ये क्या हो जाएगा बाय, रीजन लिखना पड़ेगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एम क्यू का वैल्यू कितना दिया देखो यहाँ पर 14, एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है 14, क्यू पी का वैल्यू कितना दिया है, क्यू पी का वैल्यू कितना दिया है कुछ नहीं दिया। तो हम लोग को क्या करना हो फाइंड आउट करना, तो हम लोग ने ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा एम एन का वैल्यू कितना दिया है 25 और इसका वैल्यू कितना दिया है 40, एन पी का वैल्यू कितना दिया है 40। अब यहाँ पर देखिए जो कटता है उसको काट दो, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और 5 8 से कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए 14 अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। जब 5 अपॉन 8 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 इज इक्वल टू क्यू पी इंटू 5, क्यू पी इंटू 5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 14 इंटू 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू पी हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 इंटू 8, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। जब इसका इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 112 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 लिया, बाजू वाला 2, कितना हो जाएगा 12, फिर 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2, 2 बच जाएगा। जब 2 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, जब 0 लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो क्यू पी का वैल्यू कितना हो गया आपका 22.4, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू पी का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, आपको ये कट करने को नहीं समझ में आ रहेगा तो आप एक बार वापस देखिए, कितना हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना है 11, 11 में से 1 जाएगा तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये बाजू वाला 2 इधर लिख दिया, 5 2 जा 10, 10 माइनस किया कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 बचा, इधर क्या किया पॉइंट डाला और यहाँ पर 0 लगा दिया, 5 4 जा 20, इस तरीके से क्या हो गया हमारा ये वैल्यू आ गया। क्यू पी का वैल्यू कितना आ गया 22.4 अपॉन नहीं, हाँ 22.4, ये इसका वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी, हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7 कितना दिया है 3 पैरेलल लाइन दिया है, वो अलग प्रॉपर्टी, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, और इसमें इंफॉर्मेशन दिया है ए बी इज इक्वल टू एक्स, आपको जैसे कि आपको दिख रहा होगा ए बी इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या बोल रहा है बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दूसरा क्या बोल रहा है इन्होंने ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमको इतना क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन मैंने इधर लिखा नहीं क्योंकि हमको गिवन में वो लिखना ही पड़ेगा, तो हमारा बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से वो आएगा नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, गिवन में क्या क्या दिया देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, बी सी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। अब दूसरा इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, जो डेटा दिया आप लिखिए, ये क्या दिया इन्होंने ए बी का वैल्यू कितना दिया है एक्स, दूसरा बी सी का वैल्यू कितना दिया है एक्स प्लस 5, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है ए डी का वैल्यू कितना दिया है एक्स माइनस 2, डी सी का वैल्यू कितना दिया इन्होंने एक्स प्लस 2, और ये बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है और हमें क्या करना है एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमने बता दिया है कि ये ट्रायंगल में ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं
एंगल बाइसेक्टर लगा सकते। तो हम एंगल बाइसेक्टर क्या लगाएंगे, रेशियो ऑफ बाइसेक्ट इज इक्वल टू टू रिमेनिंग साइड ऑफ रेशियो। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, ए डी लिया हम लोग ने, ए डी और डी सी इज इक्वल टू ए बी लेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पर रीजन आ जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर, आप लोग उसको लिखेंगे यहाँ पर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब जो वैल्यू आया हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ए डी का वैल्यू कितना दिया है, ए डी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स माइनस 2, डी सी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स, बी सी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स प्लस 5। ये इस तरीके से दिया है। अभी तक का जो हम लोग ने क्वेश्चन किया उसमें नंबर्स आते थे, अभी यहाँ पर वेरिएबल आ गया, थोड़ा अलजेब्रा के जैसा इन्होंने सम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो जब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ब्रैकेट लगेगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप लोग ने अलजेब्रा में 2.1 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो ऐसे फंक्शंस आते थे, हम लोग को ऐसा करना रहता था। ऐसा करने के समय हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से करेंगे। देखिए ए बी प्लस में तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म का सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2। अब ये नंबर भी माइनस में है और ये नंबर प्लस में है, तो इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ऑलरेडी दोनों कैंसिल होने वाला है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास देखिए बचा कितना, 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x, यहाँ पर क्या है माइनस 10x, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये आके क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर माइनस में था, इधर राइट में गया प्लस में हो गया, ये राइट में प्लस में था, लेफ्ट में आगे क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5x माइनस 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये माइनस 4x इज इक्वल टू 10। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम लोग करने वाले, थोड़ा ये अलजेब्रा के जैसा सम लिया है, थोड़ा अलजेब्रा के जैसा लिया है। हमको अलजेब्रा का अगर सेकेंड चैप्टर थोड़ा भी आता रहेगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बी ये आपका एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो प्रूफ दैट है, उसको एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर के साथ उसमें आपको बीपीटी भी पता रहना चाहिए। तो हम लोग करेंगे, जब हम लोग बीपीटी करेंगे तो उसके एंडिंग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग और बेहतर वीडियो बना के लेके आएंगे।